करोड़ों लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सबको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते। इवन बेस्ट म्यूचुअल फंड्स भी शायद आपको हाईएस्ट रिटर्न्स ना दें। अगर आप और आपका एक फ्रेंड सेम म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उससे ज्यादा रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25% तक कम हो जाए तो आपको रिकवर करने के लिए 33% रिटर्न्स अर्न करने की जरूरत पड़ेगी। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। अगर आपका मोटिव सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना नहीं है, बल्कि अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है और अपने इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, तो आज का वीडियो आपके लिए क्रूशियल है। हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए 5 माइन्यूट प्रिंसिपल्स पर डिस्कशन करेंगे, जो इस बात में बहुत डिफरेंस ला सकते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न अर्न करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी रिमाइंडर, अगर आप ऐसे यूजफुल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। बेशक हम हाई रिटर्न्स और ज्यादा पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में देखा गया है कि इन्वेस्टर्स उन फंड्स को चेज करते हैं जिन्होंने रीसेंट ईयर्स में हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं। कुछ इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट पर हाईएस्ट रिटर्न्स पाने के लिए हर साल टॉप परफॉर्मर्स को या तो ऐड करते हैं या तो उनके बीच शफल करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो अननेसेसरी फंड्स की वजह से अनमैनेजेबल हो जाता है। असल बात यह है कि टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हर साल बदलते रहते हैं और हो सकता है कि आपको ऐसे फंड्स चेज करते समय सिग्निफिकेंट बेनिफिट ना मिले। ईटी मनी ने इस पर स्टडी की। हमने चेक किया कि अगर आप प्रीवियस ईयर के टॉप 3 फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और एक साल तक इसमें बने रहते हैं तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 2014 की शुरुआत में आपने 2013 के टॉप 3 परफॉर्मर्स में हर एक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। दिसंबर 31, 2014 को आपने इस पैसे को रिडीम कर लिया और फिर से 2014 के टॉप परफॉर्मर्स में इन्वेस्ट कर दिया और इसे आपने 10 साल तक किया, 2023 तक। अब इसे ध्यान से सुने। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि टॉप फंड्स और निफ्टी 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने पर आपको मिलने वाले रिटर्न्स के बीच शायद ही कोई डिफरेंस था। निफ्टी 500 इंडेक्स इंडिया की 500 सबसे बड़ी कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, तो हर साल टॉप परफॉर्मर्स को चेज करके किए गए 3 लाख रुपए से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़कर 11.21 लाख हो गया, जबकि निफ्टी 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया गया पैसा बढ़कर 11.15 लाख हुआ। तो सिंपली पुट, अगर आपने टॉप परफॉर्मर्स चेज करने के बजाय निफ्टी 500 में 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता तो आपने उतना ही पैसा कमाया होता, वो भी विद लीस्ट एफर्ट्स। तो आप चीजों को सिंपल रख सकते हैं और हमेशा टॉप परफॉर्मर्स चेज नहीं करें। इसके बजाय ऐसे फंड्स चुनें जिन्होंने ओवर द इयर्स कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन मोस्ट कंसिस्टेंट फंड्स फिगर कैसे करें, यहीं पर हमारी सेकंड टिप काम आती है। अपनी स्क्रीन पर एक नजर डालें। जीएम फ्लेक्सी कैप फंड एक साल के टाइम पीरियड में 42.18% रिटर्न्स के साथ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर है। अब इसका मतलब है कि जनवरी 24, 2023 टू जनवरी 23, 2024 तक फंड 42.18% से ग्रो किया है। अब रिटर्न का ये नंबर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रिटर्न्स दिखा रहा है। इसे ट्रेलिंग रिटर्न कहा जाता है और ज्यादातर इन्वेस्टर्स किसी फंड को सेलेक्ट करते समय ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखते हैं। लेकिन क्या ट्रेलिंग रिटर्न्स किसी फंड के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का एक राइट क्राइटेरिया है? अब 5 ईयर रिटर्न्स को देखते हैं। रिटर्न्स के मामले में जीएम फ्लेक्सी कैप फंड फर्स्ट पोजीशन से 4th पोजीशन पर आ गया है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 ईयर से ज्यादा के पीरियड में बेस्ट आने वाले फंड शायद लॉन्ग टर्म में बेस्ट ना हो। इसीलिए आपको ट्रेलिंग रिटर्न्स के बजाय रोलिंग रिटर्न्स देखने चाहिए। अब अगर आप रोलिंग रिटर्न्स के बारे में और ज्यादा समझना चाहते हैं तो हमने इस पर एक डिटेल्ड ब्लॉग बनाया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने आपके लिए 2024 में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स पर भी वीडियोस बनाए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। आफ्टर अ रिगरस एक्सरसाइज हमने इन फंड्स को फिल्टर करके चुना है जिन्होंने कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म किया है और कम वॉलेटाइल भी रहे हैं। उनके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप वीडियोस देखें, लेकिन दूसरे वीडियोस देखने के लिए क्लिक करने से पहले नेक्स्ट पॉइंट जरूर सुने, जो आपको अच्छा खासा रिटर्न अर्न करने में मदद कर सकता है।
तो जब आप डिसाइड कर लें कि कौन से फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है, आप ईटी मनी ऐप के थ्रू बिना कोई कमीशंस दिए इन फंड्स के डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको डायरेक्ट प्लान वर्ड पर ध्यान देना है। आइए हम आपको क्लासिक राम श्याम की एक कहानी सुनाते हैं। 10 साल पहले राम और श्याम दोनों ने कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस था। राम ने इसके रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया, लेकिन श्याम ने इसके डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया। कट टू प्रेजेंट, राम ने करीब 4.64 लाख कमाए, वहीं श्याम ने 5.12 लाख कमाए। सेम स्कीम में इन्वेस्ट करने के बावजूद राम का रिटर्न लोअर था, लेकिन ये कैसे? इसका आंसर है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो एक ऐसा कॉस्ट है जिससे म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा मैनेज करने के लिए चार्ज करते हैं। डायरेक्ट प्लान्स में इंटरमीडियरीज नहीं होते और भी बहुत खर्चे कम होते हैं, इसीलिए रेगुलर प्लान्स के कंपैरिजन में वो लोअर एक्सपेंस रेशो चार्ज करते हैं। इसके एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन इक्विटी स्कीम्स के डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के एक्सपेंस रेशो में जनरली 0.7% से 1% के अराउंड डिफरेंस होता है। जैसे कि कोटक फ्लेक्सी कैप के मामले में फिलहाल रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशो में 0.88% का डिफरेंस है। इस डिफरेंस के चलते लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स के रिटर्न्स में एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए अगर आप हायर रिटर्न्स पाना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्लान्स के लिए जाएं, और जैसा कि हमने पहले बताया, आप ऐसा बिना किसी कॉस्ट के ईटी मनी ऐप के जरिए इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। तो अगर आपका 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट 25% गिरकर 75 रुपीज पर आ जाए, तो इसे ओरिजिनल प्राइस पर आने के लिए 33% का जंप लगाना होगा, और अगर ये 50% से कम हुआ है तो इसे ओरिजिनल वैल्यू पर जाने के लिए 100% का जंप लगाना होगा। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हायर रिटर्न्स चाहते हैं तो नेगेटिव रिटर्न से दूर रहना कितना जरूरी है। नाउ सी दिस, लेट्स टेक 2 फंड्स। फंड ए, इस फंड ने 2021 में 100% रिटर्न्स डिलीवर किए, लेकिन अगले साल ये 60% गिर गया। फंड बी ने पहले साल 80% के रिटर्न्स डिलीवर किए, लेकिन अगले साल इसमें 40% की गिरावट आई। अब अकॉर्डिंग टू यू कौन सा फंड बेटर है? अब अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो सिर्फ हायर रिटर्न्स चाहते हैं तो आप डेफिनेटली फंड ए को चूज करेंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फंड बी ने इन्वेस्टर्स को बेटर रिवॉर्ड किया है, जबकि फैक्ट ये है कि मार्केट में तेजी के दौरान इसका रिटर्न फंड ए से कम था। फंड ए में इन्वेस्ट किए गए 1 लाख रुपए गिरकर 80,000 हो जाते हैं, वहीं फंड बी में ये बढ़कर 1,08,000 हो जाते हैं। तो सिर्फ हाई रिटर्न्स ही नहीं, डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और जब हमने 2024 में इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट फंड्स पर अपने वीडियोस के बारे में बात की थी, तो हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंस के अलावा हमने बेस्ट फंड्स की लिस्ट बनाते समय डाउनसाइड प्रोटेक्शन या वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन पर भी ध्यान दिया था। और फाइनली, कई बार हम सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स को रिटर्न्स के चार्ट में टॉप पर देखते हैं, लेकिन हम आपको इनसे दूर रहने का सजेशन देंगे। सेक्टोरल फंड्स अपने कॉर्पस का एटलीस्ट 80% सेम सेक्टर से बिलोंग करने वाले बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी फंड्स, इन्फोसिस, टीसीएस एटसेट्रा जैसी टेक्नोलॉजी कंपनीज में 80% एसेट्स को इन्वेस्ट करेंगे। फंड्स का परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। इससे पोर्टफोलियो में रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ये कम डाइवर्सिफाइड होंगे, इसलिए इन्हें अवॉइड करना ही बेटर है। ओवरऑल आपके लिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना एक बेटर ऑप्शन है, जो अलग अलग सेक्टर्स एंड थीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर करना ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.